चलिए अब रुक करेंगे इंदौर शहर का, जहां से हमारे संवाददाता जय शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा लाइव। जय, किस तरीके का मौसम बना हुआ है इंदौर शहर में और किस तरीके की हलचल राजनीतिक गलियारों में देखी जा रही है? आज संसदीय दल की बैठक है, क्या कुछ माहौल बना हुआ है? रितिका, निश्चित रूप से अगर इंदौर की बात करें तो मौसम की शुरुआत करेंगे जहां पर जिस तरह से बारिश हुई थी 2 दिन पहले, उसका अब नतीजा सामने आ रहा है। ह्यूमिडिटी जो बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो नए स्तर से बढ़ रहा है। जो टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, अब वो तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और आने वाले दिनों में ये टेम्परेचर, ये जो पारा है, ये ऊपर चढ़ने वाला है। अगर इस टेम्परेचर के बाद राजनीतिक गलियारों की बात करें तो वहां पर भी जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ है। जिस तरह से भाजपा खेमे में एक खुशी का माहौल है, वहीं कांग्रेस खेमे में पूरी तरह से हताशा है। अगर कांग्रेस कार्यालय की बात करें तो कांग्रेस कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। ना कि सिर्फ इस हार के बाद, बल्कि विधानसभा हार के बाद भी इसी तरह से माहौल बना हुआ था कांग्रेस कार्यालय में। अगर अभी बात की भाजपा के खेमे में, तो अभी जीत की जश्न के साथ साथ जो नगरीय निकाय के चुनाव हो उसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। किस पदाधिकारी को कौन सा पद देना है, नगरीय निकाय में कौन सी प्रमुख जिम्मेदारियां किस विभाग और किस व्यक्ति को बांटनी है, इन सभी चीजों की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं कांग्रेस की बात अगर करें तो इस हार के सदमे में अब तक उबर ही नहीं पाया है और ना ही किसी की तरह की तैयारी। नगरीय निकाय के चुनाव अब आगामी दिनों में होने वाले हैं और पहली प्राथमिकता सभी राजनीतिक दलों की है नगरीय निकाय चुनावों में अपने प्रत्याशियों का चुनाव करना। और उस जगह को लेकर चूंकि वार्ड परिसीमन होने वाले हैं, वार्ड परिसीमन में तकरीबन 85 वार्ड, जो 69 वार्ड अब तक थे वो 85 वार्ड हो जाएंगे और उन 85 वार्डों के लिए नए कैंडिडेट्स तलाश करने और भाजपा खेमे में अपनी तैयारियां पूरी तरह से तेज कर दी हैं, बूथ स्तर पर भी कर दी हैं, वार्ड स्तर पर भी कर दी हैं, ताकि आने वाले दिनों में जब ये चुनाव हो तो भाजपा फिर से अपना बहुमत एक बार अपनी सत्ता वहां पर काबिज कर सके। क्योंकि अभी भी भाजपा की ही वहां पर नगर निगम चल रही है इंदौर में, तो कांग्रेस के पास अभी कोई चारा फिलहाल बच नहीं रहा है। अभी उनकी सबसे बड़ी बेसिक तैयारी यही रहेगी कि किसी तरह से अब अपने आप को इस हार के सदमे से उबार कर सामने लाया जाए। अभी फिलहाल अगर बात की जाए कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस में जो शहर अध्यक्ष है उनकी कुर्सी भी काफी खतरे में नजर आ रही है। क्योंकि विधानसभा चुनावों में एक तरफा हार मिली थी, 9 सीटों में से सिर्फ 8 सीटों में भाजपा को जीत मिली थी और 1 सीट ही जीत पाई थी कांग्रेस। उसके अलावा अगर बात करें इंदौर लोकसभा चुनावों की, तो इंदौर लोकसभा चुनाव में 4,66,000 मतों से हारे हैं कांग्रेस प्रत्याशी। तो कहीं ना कहीं जो कुर्सी है वो खतरे में चल रही है शहर अध्यक्ष की। तो निश्चित रूप से राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं एक खींचतान चल रही है। वहीं अगर बात करें वार्ड परिसीमन की, तो प्रशासन की ओर से निर्देश मिल चुके हैं वार्ड परिसीमन को लेकर कि 10 दिन के अंदर मसौदा तैयार किया जाए और 85 वार्डों की जो एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है, तो कलेक्टर उसके लिए कमेटी बनाए और उस कमेटी का ये काम होगा कि वो 85 वार्डों की जो एक है प्रारूप तैयार करें और उसके बाद ही तय किए जाएंगे कि कितने वार्ड में कौन से एरिया शामिल किए जाएंगे और किस किस क्षेत्र को सम्मिलित करके नए वार्ड बनाए जाएंगे। ये बेहद जरूरी और बेहद अहम है, क्योंकि इससे पहले भी वार्ड परिसीमन की लिए एक प्रक्रिया की गई थी, लेकिन अब तक उसे पूरा नहीं किया जा चुका है। अब मसौदे को मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद वार्ड परिसीमन किया जाएगा और 85 वार्डों के लिए रूपरेखा एक तैयार की जाएगी। क्योंकि आगामी दिनों में नगरीय निकाय के चुनाव है, जिसके लिए बेहद जिम्मेदारी और बेहद महत्वपूर्ण ये निर्णय होगा। बिल्कुल, अब पार्टियों की नजर नगर निगम चुनाव को लेकर है, जो कि नवंबर में होंगे, 2 चरणों में होगी और सेम स्थिति कांग्रेस की तरफ से देखी जाएगी। जिस तरीके से फेरबदल चुनावों के दौरान किया था, एक बार फिर से फेरबदल नगर निगम चुनाव को लेकर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जय शुक्ला इस तमाम जानकारी के लिए और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान